Hi, this is your Go-Getter girl, SSC Sigil aspirant, and I'm creating this YouTube channel to share some important study tips and tricks to conquer the exam, along with giving a company to my fellow SSC Sigil aspirants. So let us first understand the exam. सो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आई थिंक हम लोग को पूरे सिलेबस को ब्रेक डाउन करके थॉरोली अच्छे से समझ लेना चाहिए. सो 4 सब्जेक्ट्स हैं ऑब्वियसली, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके. ईच सब्जेक्ट्स 25 क्वेश्चंस होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स विच मीन्स 25 क्वेश्चन ईच मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके एंड 50 मार्क्स ईच इन मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके, जिससे हमारे बनते हैं 100 क्वेश्चंस, जिसका मतलब होता है कि 200 मार्क्स, जिसमें 0.5 नेगेटिव मार्किंग होती है एंड टाइम अलॉटेड इज़ 1 आवर. आई एम टॉकिंग अबाउट प्री, दैट इज़ टीयर 1 एग्जामिनेशन. ओके, फिर आफ्टर क्लियरिंग टीयर 1 टीयर 2 एग्जाम होता है, जिसमें भी ये चारों सेम ही सब्जेक्ट होते हैं लाइक वाइज. सो बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. लाइक मैथ्स में हमारे 30 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश में भी 30 क्वेश्चंस ही होते हैं, बट इंग्लिश में ये रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, दैट इज़ 45 क्वेश्चंस. बट जीके में अगेन 25 क्वेश्चन. अलॉन्ग विद दैट हमारे 2 सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एडिशनल होते हैं, बढ़ जाते हैं टीयर 2 में ओनली, दैट इज़ कंप्यूटर नॉलेज एंड डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जहाँ पे ऑब्वियसली वी नो दैट कि दोनों जो होते हैं वो हमारे क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज में 20 क्वेश्चंस होते हैं एंड डेटा एंट्री टेस्ट में हमें एक टास्क दिया जाता है एंड 15 मिनट टाइम दिया जाता है एंड वी हैव टू कंप्लीट दैट विद इन द गिवन टाइम फ्रेम. सो टीयर 2 में हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं 150. कलेक्टिवली इफ यू विल ऐड ऑन यू विल गेट टू नो देयर आर 150 क्वेश्चंस. सो इन 150 क्वेश्चंस के टोटल मार्क्स बनते हैं 400 एंड अगेन टाइम लिमिट गिवन फॉर टीयर 2 एग्जाम इज 2 आवर्स. सो नाउ अब हम लोग डिटेल में हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाता है, व्हाट आर द टॉपिक्स इंक्लूडेड इन देम, वी विल गेट टू नो अबाउट दैट. सो अब हम मैथ्स के सारे सिलेबस को थॉरली बाइफर्केट करके समझते हैं. सो जनरली इट इज़ डिवाइडेड इनटू अरिथमेटिक एंड एडवांस. In arithmetic, we study percentage, profit and loss, discount, simple interest, compound interest, time and work, work and wages, pipe and cistern, time, speed, distance, train, race, circular motion, boat and stream, ratio, proportion, ages, partnership, mixture, allegation, average, simplification, sorts and indices, APGP, HCF, LCM, algebra, quadratic equation. And in modern maths, we study trigo, maxima, minima, height and distance, number system, geometry, mensuration, 2D and 3D, coordinate geometry, probability, DI and statistics. So these are the total topics that are being asked in the examination. You can take the screenshot or save the video. So next one is reasoning. Reasoning में तो काफ़ी सारे topics हैं, but majorly इतने ही topics हैं. आप screenshot ले सकते हो. Even if I can read it out, but you know, but you will be too much hectic. आप screenshot ले लो and you can go through it. So for your ease, मैंने English और GK के जितने भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं और जो भी सिलेबस है उसको बहुत ही अच्छे से बाइफर्केट करके लिखा है, सो डैट आपको एक रफ आइडिया हो अपने माइंड में, आप यू कैन मैप आउट द सिलेबस. सो इंग्लिश में मेजरली हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद यू नो टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल्स, सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट, मॉडल्स, आर्टिकल्स, सुपरफ्लुअस, पैरेललिज्म. अलॉन्ग विद दैट वोकैब में हमें OWS होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, साइनो, एंटो, स्पेलिंग्स, वर्ड्स ऑफ एंड कन्फ्यूज्ड, होमोनेम्स एंड सम रूट वर्ड्स. मेजरली रूट वर्ड्स को भी अगर हम फर्दर बाइफर्केट करें तो इट कैन बी इनटू फिलिया, फोबियाज, मैनियाज, लोगो, ग्रेसियार्की एंड साइड. यू विल गेट टू नो अबाउट इट व्हेन यू विल स्टडी. एंड जब हम अपना सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट करने लगते हैं, सो और भी चीज़ें होती हैं, जैसे पैसेज होते हैं, पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग, तो काफ़ी हैजल होता है. बट जैसे जैसे आपकी सिलेबस कंप्लीट होने लगेंगे, ग्रामर एंड वोकैब, यू विल सी कि रिजल्ट्स काफ़ी बेटर होने लगेंगे एरर स्पॉटिंग में. इट विल हेल्प you out in solving these questions, right? So coming towards the general awareness, that is GK. Again इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, सोशल स्टडी, साइंस, स्टैटिक GK एंड करंट अफेयर्स. सो देयर इज़ नो सच सिलेबस फॉर करंट अफेयर्स. आपको न्यूज़पेपर या फिर किसी भी टीचर का जो एनालिसिस होता है वही देखना पड़ेगा. सोशल स्टडीज़ को अगेन हम बाइफर्केट कर सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स. साइंस को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितने भी डिस्कवरीज हुए हैं, इनोवेशंस हुए हैं, इन्वेंशंस हुए हैं, उनके इन्वेंटर्स के नाम वो सब आ जाते हैं. एंड वेयर इज स्टैटिक GK, दैट इज़ वेरी लेंदी एंड एक्सट्रीमली मेसी. सो फिर भी मैंने ईज आउट के लिए सारे टॉपिक्स को अलग अलग बाइफर्केट करके लिख दिया है. एज फॉर एग्जाम्पल सारे डेट्स आते हैं, डेज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UNO, WHO, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कब फाउंड हुए हैं, उनके मेजर नेम्स क्या क्या हैं वो सारे हो जाते हैं. जितने भी अवार्ड्स, ऑनर्स होते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, डांस फॉर्म्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, स्पेशली सारे स्टेट्स के जो अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं दैट आर बीइंग काउंटेड हियर.
and art and literature, famous personalities, important events, country capital currency, symbols and important abbreviations. So टीचर्स के रेफरेंस के लिए आप लोग खुद से ही चूज़ कर सकते हो, बिकॉज ओनली यू विल गेट टू नो ना कि आपको किनका टीचिंग स्टाइल वगैरह ज़्यादा पसंद आ रहा है. बट इफ़ यू आस्क टू मी ना, सो मैथ्स के लिए मैंने कौन कौन सी बुक प्रेफर की है. सो मैंने एसएससी का गेम चेंजर बुक खरीदा है, दैट इज़ ऑफ PW फॉर प्रैक्टिस ओनली. बट टीचिंग के लिए आई प्रेफर आदित्य रंजन सर. आप किसी भी टीचर को प्रेफर कर सकते हो जिनके आपको टीचिंग स्टाइल वगैरह अच्छी लगती है. फॉर रीजनिंग आई स्टडी विथ विक्रमजीत सर. फॉर इंग्लिश आई स्टडी विथ रानी मैम एंड नीतू मैम. फॉर जीके आई प्रेफर परमार सर, क्योंकि वो बहुत अच्छे टेबल PDF प्रोवाइड करते हैं जो कि काफ़ी सही होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं. एंड अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो समटाइम्स आई डू प्रेफर नायक बैच ऑफ RWA2. सो आपको जो कॉम्बिनेशन अच्छे लग रहे हैं आप अपने लिए वही शॉर्ट आउट करो, बिकॉज यू नो योर सेल्फ बेस्ट. एंड फॉर और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब. अलॉन्ग विद दैट व्हाट आई विल बी हेल्पिंग टू यू इज आई विल माई स्टडी टेक्निक इज टू क्रिएट माइंड मैप्स एंड स्टडी. सो अगर इफ़ यू वांट आई विल अपलोड दैट माइंड मैप्स विथ यू, शेयर विद यू, एंड यू कैन, इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, यू कैन स्टडी विद दैट. थैंक यू.